अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि कंटोनमेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स बड़े हैरानकुन रिजल्ट्स निकले। और इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें हमें उसकी कोई खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आई। और इसको अगर हम एक इलेक्शन से हट कर इसको अगर हम एक अवामी सर्वे का नाम दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें अवाम ने जो अपना हक राय दही इस्तेमाल किया वोट के ज़रिए, उसमें भी बड़े हैरानकुन रिजल्ट्स निकले हैं। और इसमें 212 सीटों के ऊपर जितनी भी सीट्स थी पूरे पाकिस्तान में जो कंटोनमेंट इलेक्शंस हो रहे थे, 212 सीटों के ऊपर जो है उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसमें 20,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तान में वोटर्स हैं उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अब इसके ऊपर बात करते हैं जी। इसमें हुक्मरान जमात जो है उसके लिए तो खैर बड़ा सोचने का एक वक्त है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अवाम में कैसी है, और अवाम में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अब हुक्मरान जमात को ये सोचना चाहिए कि अवाम ने जो उनके खिलाफ वोट दिया है वो किस लिए दिया है, और अवाम ने उनके खिलाफ जो एक रेफरेंडम की तरह का एक फैसला किया है उसके ऊपर हुक्मरान जमात जो है उसको सोच विचार करनी चाहिए। ये इसके जी मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जी टोटल 63 सीट्स उसने गेन की। नून लीग ने 59, पीपल्स पार्टी ने 17, MQM ने 10, जमात इस्लामी ने 7, आज़ाद उम्मीदवारों ने 52, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2, ANP 2। इसमें अगर हम बात करें तो अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात कर लें, ये मैंने जो आपको सीट्स ये जो सीट्स बताई हैं ये ओवरऑल सीट्स हैं, टोटल सीट्स, ये जितनी भी हुक्मरान जमात ने ली, नून लीग ने ली, जितनी भी आप इसको कह सकते हैं कि दूसरे सूबों से टोटल करके जितनी सीट्स बनी हैं हुक्मरान जमात की, और बाकी जो अपोजिशन इत्तेहाद की बनी है वो मैंने अभी आपको वो फिगर्स बताए हैं। इसमें अगर हम बात करें जी हुकूमती इत्तेहाद की, तो अगर हुकूमती इत्तेहाद को मिला लिया जाए हुकूमत के साथ, जो उनकी जो अलायंस पार्टीज़ हैं उनको मिला लिया जाए, तो उसमें जी हुकूमत की जो नशस्तें हैं वो जी बनती हैं 75। ये 50% भी नहीं बनती, ये 50% भी नहीं बनती। ये सोचने की बात है कि ये हुकूमत की परफॉर्मेंस है जिसके खिलाफ अवाम ने फैसला दिया। इसमें जी अगर अपोजिशन इत्तेहाद की बात कर ली जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद की 137 सीट्स बनती हैं, 100 जो है वो 37 नशस्तें बनती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसने एक तो पहली बात अगर इस परफॉर्मेंस को सामने रखें तो इस परफॉर्मेंस से हमें एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो 2023 के आम इंतखाबात के ऊपर पड़ने वाले हैं, और बड़े बुरे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। हुक्मरान जमात को सोच विचार करनी चाहिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस है अब वो अवाम में कितनी मकबूल है, अब वो अवाम में कितनी जो है वो गैर फाल हो चुकी है। इस हवाले से हुक्मरान जमात को सोच विचार करनी चाहिए। और ये जो अवामी सर्वे, मैं इसको कहूँगा, इलेक्शन नहीं कहूँगा, ये जो अवामी सर्वे में हुक्मरान जमात के खिलाफ जो नताइज आए हैं ये बड़े हैरान कुन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर बरसर इक़्तिदार है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बरसर इक़्तिदार है, इवन के बलूचिस्तान में भी उनकी एक हुकूमत है, उनके तहादी जो हैं वो अलायंस में हैं। तो इस वक्त जो है अगर हम इस बात के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं कि पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े आफ्टर शॉक्स लगे हैं, उसमें बहुत बड़ा दचका लगा है, और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पर आई है, तीसरे नंबर पर आई है। जबकि सूबों के लिहाज से अब मैं ये नताइज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पंजाब के अंदर जी मुस्लिम लीग नून जो है उसने 51 सीट्स गेन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 सीट्स गेन की, आज़ाद उम्मीदवारों ने 32 सीट्स गेन की, जमात इस्लामी ने 2, मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब में गिरफ्त है वो एक बार फिर मजबूत हो चुकी है। और वो मजबूत ऐसी हुई है कि अगर इसमें मुस्लिम लीग नून की 51 और आज़ाद उम्मीदवारों की 32 सीट्स को साथ कर लिया जाए, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी हुकूमत के मुखालिफ थे पंजाब में, तो ये जो टोटल नशस्तें हैं वो बनती हैं 83 सीट्स जो हैं वो बनती हैं अपोजिशन इत्तेहाद की पंजाब के अंदर, और हुक्मरान जमात जो है उसकी बनती हैं जी 28। अगर आप ये बात करें, वैसे आप जमात इस्लामी की भी 2 डाल लें, 85 बनती हैं। ये बड़े डैमेजिंग किस्म के जी नताइज आए हैं हमारे पास। और लाहौर में जो कंटोनमेंट वार्ड के जो इंतखाबात हो रहे थे इसमें जी लाहौर में 19 में से 15 वार्ड्स जो हैं वो नून लीग ने जीती हैं, और इसमें ख्वाजा साद रफीक साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी अच्छी शानदार किस्म की कंपेन की, और इसमें नून लीग का जो है वो एक जीत में कलीदी किरदार अदा किया। पिंडी मुल्तान से नून लीग का टोटली तौर पर सफाया हो चुका है। वो पिंडी जहाँ पर कौमी असम्बली की तमाम नशस्तें
एक्सेप्ट राजा परवेज़ अशरफ साहब की अगर आप नशस्त को निकाल दें, जो साबिक वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी नशस्त को आप निकाल दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिंडी के अंदर जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन किए थे 2018 के आम इंतखाबात में, और पिंडी के अंदर बिल्कुल सफाया हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इवन के मुल्तान के अंदर कौमी असम्बली की तमाम नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेन की 2018 के आम इंतखाबात के अंदर, और सूबाई असम्बली की एक नशस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून ने गेन की थी 2018 के आम इंतखाबात में, जबकि सूबाई असम्बली की भी तमाम नशस्तें मुस्लिम लीग नून बड़ी बुरी तरह हारी थी 2018 के आम इंतखाबात में। मुल्तान से और पिंडी से टोटली तौर पर सफाया हो चुका है, कंटोनमेंट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अंदर झाड़ू फिर चुका है। और दूसरी बात कि अगर इस हवाले से अगर हम सिंध के सिनेरियो की बात करें तो सिंध के अंदर जी हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 नशस्ती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 नशस्ती हैं, MQM की 10 हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की 7 हैं, जमात इस्लामी की 5 हैं, मुस्लिम लीग नून की 3 हैं। इसमें भी सोचने की बात है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर आप जो है इसके ऊपर तज्जिया करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी बगलें बचाती थी कि सिंध के अंदर जी हमारा बड़ा वोट है और सिंध के अंदर जो है वो हम तमाम नशस्तें जो है उसके ऊपर क्लीन स्वीप करेंगे, ये इनके लिए भी सोचने की बात है, इनके लिए भी लम्हा फिक्री है कि सिंध के अंदर जो वोटर ट्रेंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो टूटा है। अगर वो 100% पर था तो वो अब 75 से 70% पर आ चुका है, और उसमें 30 से 35% जो है वो उसके अंदर जो है वो कमी देखने को मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है सिंध के अंदर वो भी उनकी कारकर्दगी से मायूस है। इसके ऊपर जी बात करते हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि वहाँ पर वो सिंध असम्बली में एक सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी भी है। MQM ने भी 10 नशस्तें हासिल की, MQM ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज़ाद उम्मीदवार देखिए, ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, और मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि जो पंजाब के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो भारी अक्सरियत से जो जीती हैं वो हमारे ही कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनमें से जो है वो बेशतर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नून लीग का टिकट नहीं ले सके, जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, या जिनके ऊपर जो नून लीग का मौक़िफ़ है जी उनके ऊपर प्रेशर था। तो नून लीग का अब ये मौक़िफ़ है कि जी उसमें से बेशतर जो कैंडिडेट्स हैं आज़ाद उम्मीदवार जो पंजाब से जीते हैं कंटोनमेंट इलेक्शन, वो जी हमारी जमात में आएंगे। अब ये देखने की बात है वो उनकी जमात में आते हैं या नहीं आते, इस हवाले से भी बात का पता चल जाएगा, और ये मौक़िफ़ जो नून लीग का है देखेंगे जी ये दुरुस्त साबित होता है या नहीं होता। सिंध के अंदर भी हमने बात कर ली। KPK के अंदर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 18 सीटें जीती है, आज़ाद उम्मीदवार 9 जीते हैं, नून लीग 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 और ANP 2। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जी KPK के अंदर पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 सीट मिली है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टोटल कंटोनमेंट की जो नशस्तें हैं वो 18 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेन की हैं। नो डाउट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है टोटल नशस्तों के ऊपर 63 के साथ आ गई है, जबकि नून लीग जो है वो 59 के साथ दूसरे नंबर पे है। ये जो टोटल मैं ओवरऑल जो बात कर रहा हूँ तमाम सूबों की मिला के, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ के लिए सोचने की बात ये है कि उनकी परफॉर्मेंस अब उस मुकाम पर आ चुकी है कि जिस मुकाम पर लोग ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर ट्रेंड बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो चुका है। और तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमने देखा, ये जो इनकी परफॉर्मेंस पंजाब के अंदर ओवरऑल बड़ी हमें बैड देखने को मिली, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिली। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस है वो ज़ीरो पर खड़ी हुई है। पंजाब के अंदर जो वजारत आला है वो एक ऐसे शख्स के पास है कि जिसको खुद नहीं पता कि उसके इख्तियारात क्या हैं, और उस्मान बुज़दार साहब जैसे जो शख्स हैं उनसे अगर ये काम करवाना था तो बहुत अच्छा होता कि अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील करके किसी एक बहुत अपराइट बंदे को, किसी बहुत टैलेंटेड बंदे को सामने लाया जाता, क्वालिफाइड बंदे को सामने लाया जाता, और उससे जो है वो रिमेनिंग टेन्योर पूरा करवाया जाता, तो शायद ये नताइज ना निकलते। जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज निकले हैं ये डैमेजिंग है, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और ये आने वाले दिनों में मज़ीद डैमेजिंग हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर जो अगर आप परफॉर्मेंस को सामने रखें हुक्मरान जमात की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं वो वजारत आला के अंदर एक ऐसे शख्स की जो तैनाती है वो अमल में लाई गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बड़ी जो है वो तेज़ी के साथ मायूस हुआ, बदजन हो गया, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया। और पंजाब के अंदर जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है।
खास करके लाहौर के अंदर आप देख लें कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। लाहौर के अंदर ही हुए थे ना कंटोनमेंट वार्ड के इलेक्शंस, 15 वार्ड्स जो हैं वो नून लीग ने अपने नाम की, जबकि 4 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। तो मैंने इसलिए ये बात की है कि इसके जो नताइज हैं वो 2023 के आम इंतखाबात के ऊपर बड़े गहरे मुरतब होंगे, बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। और इससे तहरीक इंसाफ की जो इंटरनली पॉलिटिक्स है, जिसको अब बहुत हद तक नुकसान पहुंच चुका है, अब तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए, फारिग वक्त में बैठ के सोचना चाहिए कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो किस शख्स की वजह से यहाँ तक पहुंची और किस शख्स ने जो है वो इस मुकाम तक तहरीक इंसाफ को पंजाब में यहाँ तक पहुंचाया है। अब नून लीग के जो नून लीग की पॉलिटिक्स है जी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखें, नून लीग अगर ये इलेक्शन जीती है तो इसमें नून लीग को एक बात वाज़ेह तौर पर मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि नून लीग ने अगर पंजाब को ही अपना एक फोकस करना है तो पंजाब के अंदर उनको अगर अगले इंतखाबात में जाना है तो उनको इत्तेहाद के तौर पर जाना पड़ेगा, इत्तेहादी जमातों के साथ। अकेले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको अगर इत्तेहाद में जाना है, अगर उनको अलायंस में जाना है, तो उनको अलायंस में ऐसी पार्टियों को शामिल करना पड़ेगा जो पार्टीज उनके साथ लॉयल होकर चलेंगी, जो पार्टीज उनके साथ वफादारी के तौर पर चलेंगी। पंजाब के अंदर नो डाउट तहरीक इंसाफ का जो वोटर ट्रेंड है वो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ नून लीग का जो वोटर ट्रेंड है वो बड़ी तेजी के साथ उसमें शिद्दत नजर आ रही है। और नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको भी हम किसी सूरत रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसका हमने एक जो हमने यहाँ पर देखे, जो उसके रिजल्ट्स देखे हैं कंटोनमेंट के इलेक्शंस में, उसके बयानिए की काफ़ी हद तक जो है वो उनके वोटर्स ने तायद भी की और उसको जो है वो एक अमली जामा भी पहनाया। लेकिन अब इस हवाले से अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ जो है उसको अब सोचना चाहिए, अपने वोटर्स को एक बार कायल करना चाहिए, अपने वोटर्स के साथ मशवरा करना चाहिए। और ख़ास करके जो पंजाब है और लाहौर, जहाँ पर उनका बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पर उनका 0% इंटरेस्ट है। इस हवाले से इस जो ये नताइज आए हैं पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो अवामी रेफरेंडम के हैं तो वो गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ जी, नून लीग की अगर कारकर्दगी के ऊपर हमने बात की है तो बुज़दार साहब जो हैं, जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तो तहरीक इंसाफ का अगले इंतखाबात में इससे भी बुरा हाल होगा। और तहरीक इंसाफ को शायद अगली बार जो है वो पंजाब के अंदर कोई कैंडिडेट्स भी ना मिले और पंजाब के अंदर उनको बड़े प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे। बुज़दार साहब की सूरत में अगर तो बुज़दार साहब 5 साल निकाल जाते हैं तो तहरीक इंसाफ जो है अगले इलेक्शन में बिल्कुल पंजाब से वाइट वॉश हो जाएगी, और वो नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को मिलनी थी मुल्तान के अंदर, जहां शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो मुल्तान जो शाह महमूद कुरैशी साहब का, वज़ीर ख़ारजा साहब का आबाई हल्का है, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ में झाड़ू फिर गया और पिंडी से भी झाड़ू फिर गया। इवन के जो लाहौर के अंदर जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कैंट आता है, कैंट आपको पता है किसका एरिया, उसमें नून लीग की बड़ी जो है वो बड़ी ब्रिलियंट किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बहुत अच्छी जो है वो कंपेन की, इस हवाले से उन्होंने दिन रात मेहनत की, कैंडिडेट्स के साथ मिले, कैंडिडेट्स को इलेक्शन कंपेन के बारे में बताया, उनसे डिस्कशंस की, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स की। तो इसी तरह जो वोटर है वो बड़ी तेज़ी के साथ नून लीग की तरफ डाइवर्ट हुआ और उसने नून लीग को एक चाहत के तौर पर वोट दिया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अलीम खान साहब का भी तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान हुआ है। अलीम खान साहब एक ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ATM तस्वुर किए जाते थे, जो तहरीक इंसाफ के लिए पैसा लगाते थे, जो उनकी फंडिंग करते थे, जो उनकी पार्टी के लिए फंड रेजिंग करते थे, एक ऐसे वक्त में जब कंटोनमेंट इलेक्शन से एक से 2 दिन पहले उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, तो उनको ये सारी सूरत हाल का पता था। उन्होंने ये सारी सूरत हाल का बहुत अच्छे से जायज़ा लिया था, जिसके बाद उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। उसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगा अलीम खान साहब क्यों मुस्ताफ़ी हुए। और पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसको एक लॉलीपॉप मिला हुआ था बिलावल साहब को कि जी हमें पंजाब में वजारत उज़्मा भी मिलेगी, वजारत आला भी मिलेगी, पंजाब भी हमारे हाथ में होगा, तख्ते लाहौर भी हमारे हाथ में होगा। उनकी जी मायूसी का आलम यह था कि पंजाब से वो कंटोनमेंट के इलेक्शंस में एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सके। और पंजाब वो पंजाब जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वक्त में होल्ड हुआ करता था। मंजूर भट्टू साहब जब वज़ीर आला हुआ करते थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जब पंजाब से जीते तो उस वक्त कहा जाता था कि जी खंबा भी खड़ा कर दोगे तो वो भी जीत जाएगा। ये हाल है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर झाड़ू फिर गया पंजाब के अंदर। अब ये जो भी कंटोनमेंट के इंतखाबात हैं, इस हवाले से मैंने आप तक जो सारी इन्फॉर्मेशन हैं वो रखी हैं, लेकिन तमाम जमातों को अपने अंदर से
ये चीज़ को ख़त्म करना होगा कि जी हम अगले इंतखाबात में जाएंगे तो अवाम हमें वोट दे देंगे। जब तक अवामी जो है वो ताकत के ज़रिए जो हमारे पार्लिमान में बैठे हुए नुमाइंदे हैं वो अवाम के वोट के ऊपर एतबार नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के नताइज आते रहेंगे। और जब सियासतदान अपने हलकों में जाना छोड़ देंगे, अवाम से राब्ते करना छोड़ देंगे, अवाम के मसाइल को हल करना छोड़ देंगे, अवाम के लिए तरक्याती कामों के जाल बिछाना छोड़ देंगे, तो इस तरह के जो नताइज हैं वो अगले इंतखाबात में इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।